नमस्कार दोस्तों। विधिक सेवा प्राधिकरण के तरफ से नई भर्ती आ गई है, वो भी गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। ठीक है, इसमें ग्रुप डी और ग्रुप सी के पदों पे भर्ती आई है। अच्छी खासी पदों पे भर्ती है दोस्तों, और सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है। साथ ही साथ एक चीज बता दूं, ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें ओनली 5वीं पास से वैकेंसी स्टार्ट है और अच्छी खासी भर्ती होने वाली है दोस्तों। तो क्या सिलेक्शन है, सिलेबस क्या रहने वाली है, और किस किस पदों पे भर्ती आई है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, ए टू जेड आसान भाषा में बताने वाला हूं दोस्तों। और सॉरी दोस्तों कि कुछ दिनों तक आप लोगों को वीडियो देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज से कंटिन्यू आप लोगों को नई नई जानकारी मिलते रहेगी दोस्तों। बस एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है ना, वो SLSA यानी कि स्टेट यानी कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से नई भर्ती आई है। हालांकि ये वैकेंसी दोस्तों, ये वैकेंसी छत्तीसगढ़ राज्य से है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया के कोई सा भी स्टेट के कैंडिडेट हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अच्छी भर्ती है दोस्तों। सबसे पहली बात ये बता दूं, ठीक है। अप्लाई डेट इस वैकेंसी का स्टार्ट हो गई है 10 सितंबर से 9 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। तो 9 अक्टूबर तक आपको स्पीड पोस्ट कर देना है दोस्तों। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात करूं तो एज इसमें 18 से 35 साल मांगी गई है। तो ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे कि 18 से 35 साल एज है। बहुत सारे ऐसे वैकेंसी होती है ना, इसमें 18 से 27 साल 25 साल ही रहती है एज। आप सभी तो अप्लाई करते हो, आप सभी को पता है। जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा, चाहे आप कोई से भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो। फीस नहीं लगने वाला, सबसे अच्छी बात, 1 भी रुपया फीस नहीं लगने वाला है। साथ ही साथ SC ST वालों को 5 साल का एज में छूट है, OBC को 3 साल का एज में छूट है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट है ना, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं, तब तो आपको 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 37 साल 35 है तो इसमें 38 साल OBC में। लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट है छत्तीसगढ़ के अलावा, तो आप 35 साल एज है आपका, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनका, कल ही मुझे एक भाई ने कॉल किया था, उनका 33 ईयर्स था, यानी कि 33 साल के वो कैंडिडेट है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती में। हालांकि ये नीचे ग्रेड का है। देखिए, नौकरी कोई से भी रहे, सरकारी नौकरी सरकारी होती है दोस्तों। सैलरी आप सभी को पता है सरकारी में, आज एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10,000 है, 2-3 साल बाद वो 15 से 18,000 के बीच चले जाएगी, क्योंकि DA वो बढ़ते रहती है। तो आप लोगों के पास अच्छा मौका है। ठीक है, ग्रुप डी है या ग्रुप सी है, ऐसे बोल करके छोड़ना नहीं है अपॉर्चुनिटी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ऑल इंडिया के महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और पदों का विवरण बता दो तो सबसे पहले एक चीज आप लोगों को बता दूं, इसमें चपरासी का वैकेंसी है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। चपरासी का वैकेंसी है ना, उसमें 5वीं पास मांगी गई है दोस्तों। चपरासी में 5वीं पास, 30 पद है टोटल 30 पद है टोटल वैकेंसी। ठीक है, वाहन चालक, तो वाहन चालक के लिए 8वीं पास रखी गई है। साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे आप कोई सा भी स्टेट को हो। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना, आप जरूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। एक पद है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा आ जाता है ना, तीसरा है सहायक ग्रेड 3। सहायक ग्रेड 3 का 12वीं पास है, प्लस कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। चाहे आप स्नातक के बाद PG किए रहो, PGDCA या फिर DCA या फिर कोपा किए हो, चलेगा। 12th पास। देखिए, सहायक ग्रेड 3 का कोर्ट वगैरह में वैकेंसी आती है ना, मैं बता दे रहा हूँ लॉजिक सीधा सीधा, चाहे इंडिया के कोई सब स्टेट के, तो वो जो वैकेंसी रहती है ना, वो ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक लेवल की रहती है। लेकिन ये वैकेंसी है ना, ये आपका 12th पास हो, अप्लाई कर सकते हो, प्लस 1 वर्षीय डिप्लोमा। टोटल जो वैकेंसी है ना, वो 80 पद है। 80 बहुत होता है, 80 पद। ठीक है, इसके बाद अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर बोला जाए दोस्तों। अगर आप स्नातकोत्तर पीजी आपका हिंदी में किए हो, तो आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और ऐसी कुछ है, देख लीजिएगा। और इंग्लिश में किए हो तो हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ऐसी है दोस्तों। ठीक है, और ये भी एक पद है दोस्तों। ठीक है, टोटल पद जो है वो 112 पदों पे भर्ती है। अब इसका आसान, देखिए सैलरी कितना है ये आपको पता नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कितना कितना मिलेगा। उससे पहले इसका आसान सा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा ये आप लोगों को बता दूं। तो सबसे अच्छा जो है ना, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में
रिटन एग्जाम होने वाला है, यानी कि लिखित पेपर होगा दोस्तों। ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि इसमें रिटन एग्जाम होने वाला है, उसके बाद कौशल परीक्षा है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, अब रिटन एग्जाम होगा, वो किस प्रकार से होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएगा, ये आपके मन में सवाल आ गया होगा। तो चलिए बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले सिलेबस बता दूं, 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स का, 1 घंटा का टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है दोस्तों इसमें। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, ये सबसे अच्छी बात है। तो अगर आपको क्वेश्चन पता भी नहीं है ना, तब भी आप उसको जरूर टिक लगा दीजिएगा। और एक चीज बता दूं, इसमें OMR बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, तो OMR बेस्ड एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, आपको सामने में ऐसा 4 ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका A ऑप्शन सही है, तो ऐसे करके इसको पूरा 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 गोदना रहता है। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए। तो चलिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है ये बता दो। पहला तो आएगा रीजनिंग आएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जीके आएगा, उसके बाद मैथ्स आएगा, उसके बाद कंप्यूटर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये जो है ना अनुवादक और सहायक ग्रेड 3 के लिए है। लेकिन इसके बाद जो क्या बोलते हैं ड्राइवर के पद है, और एक और है दोस्तों चपरासी का। तो भृत्य यानी कि चपरासी में कंप्यूटर से उतना एक आध क्वेश्चन दे दिया, नहीं तो कंप्यूटर की जगह में इसके बदले में वाहन चालक में दोस्तों मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, और चपरासी में एक आध कंप्यूटर का आ सकता है दोस्तों। तो ये बस इतना ही है। ठीक है, रिटन एग्जाम में इतना ही है, और आप आसानी से निकाल लोगे इजी। और जो चपरासी की वैकेंसी है ना, सबसे अच्छा बात उसमें मैं ये बता दूं कि उसमें दोस्तों, उसमें बता दे रहा हूं कि 5वीं लेवल के जीके पूछे जाएगा, तो 5th लेवल के जीके पूछे गए, तो ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रिटन एग्जाम हो गया, फिर आपका स्किल टेस्ट होने वाली है। स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट में कैसा होगा आपको बता दूं, 50 अंक का अनुवादक का स्किल टेस्ट होगा। उसमें आपको 250 शब्द मिलेगा दोस्तों, उसको आप 1.5 घंटा में आपको अनुवाद करना है, यानी कि ट्रांसलेट करना है। ठीक है, उसके बाद 50 अंक का सहायक ग्रेड 3 में टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी में। वो 250 शब्द देंगे दोस्तों, 10 मिनट में आपको करना है। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट का ये कहना रहता है कि उबंटू से टाइपिंग कराते हैं, जैसे कि आपको मंगल फोर्ट कराते हैं ना, मंगल फोर्ट किसमें कराते हैं, जैसे CRPF और BSF, जितने भी मिनिस्ट्रियल जॉब है CRPF BSF अपने फोर्स में, उसमें क्या होता है मंगल फोन में कराते हैं। तो उसमें कृति देव में हम सब टाइपिंग सीखे रहते हैं, और मंगल फोन में जाके करते हैं, तो उसमें कुछ मिस्टेक होता है, कुछ अड़क, मतलब कुछ मिलता जुलता तो रहता है लेकिन अलग रहता है, जिससे हमको प्रॉब्लम फेस होता है। लेकिन इसमें आप ऑप्शन में चयन कर दीजिएगा फॉर्म फिल करने के टाइम, और वो MS वर्ड कृति देव से, तो आसानी से उसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद 50 अंक रहेगा वो दोस्तों, इसी से आपका मेरिट बनेगा। फिर वाहन चालक का बता दूं, 50 अंक का तो रिटन एग्जाम होगा ही होगा, और 50 अंक का प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल किस प्रकार से होगा, आप सभी के मन में ये सवाल है, तो आपको गाड़ी चला के दिखाना है, सिंपल सी बात। ठीक है, इसके बाद चपरासी का 50 अंक का कौशल परीक्षा। कौशल परीक्षा में क्या होता है चपरासी का, उतना खास नहीं होता। रिटन एग्जाम तो 50 अंक का होगा, कौशल परीक्षा में सिंपल सा होने वाला है दोस्तों, कि आपको आपके बारे में पूछेंगे, या फिर आप कैसे काम करोगे, आई टू आई कांटेक्ट करके ही बात करना उनसे, सिंपल सी बात है। डरना नहीं है, चाहे इंटरव्यू में पहली बार बैठो या कुछ बैठो, कोई खा तो नहीं जाएंगे ना वो लोग। बस आप उनके सामने बैठना, और बैठने के बाद आई कांटेक्ट करके, कुछ भी पूछे आई कांटेक्ट करके जवाब देना। ठीक है, वो आपसे पूछेंगे क्या आप ये जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आपको अपना जवाब देना है। ठीक है, और वो बोलेंगे आपका क्वालिफिकेशन इतना है, क्या आप चपरासी की नौकरी करना चाहते हैं, ये तो बहुत छोटा पोस्ट है, तो ऐसी सवाल पूछते हैं, तो आप उनको जवाब देना और बोलना। वो लोग सिंपल से बोलेंगे अगर हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप किस प्रकार से काम करोगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ठीक है, एकदम सिंपल सा, आपको आपके मन में जो आता है ना, वो आंख कांटेक्ट करके ही बात करना, सिंपल सी बात है। अगर आप ऐसे झुका के सिर बात किए ना, तो फिर आप कितना भी अच्छा सा जवाब दे दो, गए काम से। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। और एक कैंडिडेट फॉर्म कमेंट किया था, कल मैं देख रहा था कि वो बोला था सर आप किसी को बोल नहीं सकते फॉर्म फिल करने के लिए, वो हमारा चॉइस है। तो डेफिनेटली आप लोगों का चॉइस है भाई। बस मैं आप लोगों को इतना बोलता हूं, आप लोगों को अगर बुरा लगता होगा तो माफी चाहता हूं। बस मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए, कोई से भी गवर्नमेंट जॉब आता है ना, ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन हायर लेवल का है, मानता हूं मैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी है ना जिनका जो 10वीं पास 12वीं पास है, तो उनके भरने दो। आप अगर नहीं भर रहे हो तो अच्छी बात है।
ठीक है, आप अपना लेवल का देख रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी करते रहो। ठीक है, लेकिन मेरा कहना यह है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी है ना जो पीजी किए हुए हैं, ठीक है, पीएचडी तक किए हुए हैं, वो चपरासी का भी फॉर्म फिल करते हैं और उनको पता नहीं रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का अहमियत आप भी जानते होंगे जहां तक। ठीक है, बुरा मत मानना भाई। तो देखिए, सब फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। देखिए, मेरा कहना यही है दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिल करोगे नहीं, अगर आपको वैकेंसी की जानकारी रहेगी नहीं, तो आप सेलेक्ट कहां से होंगे, कितना भी तैयारी कर लो। तो यही मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, एक चीज और बता दूं इसमें सैलरी के बारे में। तो सैलरी सबसे पहले बता दूं, इसमें आपको फर्स्ट ईयर में आपका 70% मिलेगा 1 साल का, उसके बाद दूसरे में 80% सैलरी मिलेगा, उसके बाद तीसरा में 90%। लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या किया, इसको पूरा हटा दिया है, इसको 70, 80, 90% वाला सिस्टम को हटा दिया है। ठीक है, अभी आपको पूरा सैलरी दिया जाएगा। एक चीज और बता दूं, फॉर्म फिल करने के टाइम आपको 2 छोटा लिफाफा लगेगा, 1 बड़ा लिफाफा लगेगा, और फॉर्म का पीडीएफ निकाल लेना, मैंने लिंक दे दिया है। अब सुनिए फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म के सामने में आपको नाम के सामने नाम भरना है, पिता के सामने पिता भरना है, और ठीक है दोस्तों, आपका क्वालिफिकेशन के सामने क्वालिफिकेशन भरना है, किस पद के लिए अप्लाई करना है उसके लिए आपको भर देना है, जो मैंने यहाँ पे पद बता दिया है। ठीक है, अब 2 लिफाफा, छोटा लिफाफा मैं बता रहा हूं, छोटा लिफाफा में एक 5 रुपया का डाक टिकट चिपकाना है आपको। ठीक है, एक कोना में, दोनों में, और दोनों में अपना नाम और पता लिख के उसी बड़ा लिफाफा के अंदर में डालना है। और बड़ा लिफाफा हम कैसे भरना है, बड़ा लिफाफा ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम लिखने का, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद अपना एड्रेस लिखने का, और यहाँ पे आपको जहां पे भेजना है वहां का आपको एड्रेस लिखना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वो आपको फिल कर दीजिएगा। बस इतना ही है दोस्तों। उसके बाद इसके अंदर में जो फॉर्म फिल किए हैं और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, यानी कि जो सर्टिफिकेट, चाहे 10th का हो, 12th का हो, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, आपका निवास प्रमाण पत्र हो, और आपका क्या बोलते हैं आधार कार्ड हो, ये सबको सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करना है उस फॉर्म के साथ में, फोटो में क्रॉस साइन करना है, और अटैच करके वो 2 लिफाफा के साथ में इस बड़े लिफाफा के अंदर में डालना है। उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट में जाके कर देना है। ठीक है, बस इतना है। लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप जाइए वहां से फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए और आसानी से फॉर्म फिल कर दीजिए दोस्तों। ऑल इंडिया के गवर्नमेंट जॉब है, मतलब ये स्टेट लेवल की वैकेंसी, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना तब आपको यकीन होगा दोस्तों। मेरा बात में कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो यकीन नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना, हिंदी में है दोस्तों, तो आप खुद यकीन कर लीजिएगा। आपको पूरा A to Z नोटिफिकेशन पहले रीड कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो आप अपने मोबाइल में चेक कर लीजिएगा, उसके बाद देख लिए फॉर्म फिल कीजिएगा दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बस यहीं तक बताने वाला हूं, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, हिम्मत कभी नहीं हारना। ठीक है, फॉर्म फिल करते रहिएगा। आज फेल हुए ना तो कल पास जरूर होंगे। ठीक है, और सभी को बहुत बहुत बधाई दोस्तों, क्योंकि अपना इंडियन टीम ने एशिया कप जीत लिया है दोस्तों, अपना भारत ले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।